बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम गए एक ज़बरदस्त सफ़र पर जो हमारे आखिरी नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का सफ़र था। उसमें हमने पहनी अपनी इमेजिनेशन ग्लासेस, जिसके ज़रिए हमने भी इमेजिन किया कि वो सफ़र कैसा होगा, है ना? सबसे ज़बरदस्त पार्ट आपको कौन सा लगा मीसा? My favorite part? The lightning horse. बराक, सफेद घोड़ा चमकता हुआ लाइटनिंग की तरह सफर करता हुआ। हाँ, आप सबका कौन सा फेवरेट पार्ट था? हमें मैसेज करें। मैसेजेस। सो हम पढ़ रहे हैं अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कहानी। आपने अगर नोटिस किया हो कि मक्का में उनके ऊपर तो बहुत मुश्किल टाइम आया हुआ था, राइट? और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही लॉस्ट हिज मोस्ट लव्ड पीपल, तब भी तब भी बहुत मुश्किल टाइम था, है ना? और फिर उसके बाद ये मिराज का सफ़र अल्लाह ने उनको जो है वो एक्सपीरियंस कराया, जिससे हम पर नमाज का ऑर्डर आया, द ऑर्डर ऑफ सलाह to pray 5 times a day. अब मुझे जो नज़र आता है इस पूरे एक्सपीरियंस में वो ये है कि जब आपके ऊपर कोई बहुत मुश्किल वक्त आए, when you are going through a very hard tough time, right? और आप अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग हैं and you don't give up and you go through that hard time with complete faith, तो फिर अल्लाह आपको ईज़ भी देता है, अल्लाह आपको आसानियाँ भी देता है, या आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जिससे आपका दिल और मजबूत हो जाता है। सो फॉर आवर नबी, ये जो मिराज का एक्सपीरियंस था ये बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम था, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे नबी का ईमान और पुख्ता हो गया, राइट? एंड देयर वाज सम रिलीफ इन हिज एक्सपीरियंस, राइट? फिर मिराज के बाद अब नॉटी लोग तो नॉटी ही रहेंगे। मक्का में ऑल द कुरैश पीपल वर कंटिन्यूइंग टू बी डिफिकल्ट, है ना? और वो सब बिलीवर सब मोमेंट के ऊपर कड़ी नजर रख रहे थे। कड़ी नजर का मतलब है दे वर मेकिंग श्योर कि जो मुसलमान हैं वो मुश्किल में ही रहें, ठीक है? लेकिन सम होप की उम्मीद आई, वो ऐसे कि पास में ही एक शहर था जो कि अब कहते हैं मदीना, लेकिन उस वक्त कहते थे यस्रिब। वहाँ से जो है कुछ लोग आए हमारे पैगंबर से मिलने। जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं, वी आर पीपल ऑफ पीस, और हम जो है आर बिलीविंग इन योर मैसेज। सो दे एडवाइज कि वो जो है मदीना तशरीफ ले आए। सो देयर वाज होप, राइट? क्योंकि मक्का में तो इनके साथ जुल्म हो रहा था। सो देन द प्रॉफिट डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू मूव टू मक्का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, राइट? बिकॉज द बैड गाइज वर स्टिल बीइंग बैड, है ना? बुरे लोग तो अभी भी उनके ऊपर बुराई कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर, लेकिन They were super bad. लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से प्लान डिवाइस करके जो मोमिन लोग थे, बिलीवर्स थे, वो मदीना के लिए रवाना हो गए, और हमारे प्रॉफिट भी मदीना के लिए रवाना हो गए। और कैसे गए वो? किस पे गए? They went into the city. He went on a camel. Yeah. कैमल को क्या कहते हैं उर्दू में? Boot. ऊंट। ऊंट कहते हैं कैमल को। आप कभी कैमल पे बैठी हो? When I was a baby. हाँ, जब ये बेबी थी तो मैं इनको ऊंट की सवारी पर लेके जाती थी। और ऊंट की सवारी आसान है क्या? It was bumpy. It's so bumpy. और आप सोचो, I was doing this bump. या और हम तो फिर भी बीच पे कर रहे थे, समंदर के किनारे हम ऊंट पे थे। आप सोचो, द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द बिलीवर्स, दे वर
in the desert. In the desert. Yeah, hot heat, तेज धूप में वो ये सफर पूरा कर रहे थे. और इस पूरे जर्नी को कहते हैं हिजरा, right? The emigration, the hijra from Makkah to Medina. ठीक है, तो हमने मिराज के बारे में पढ़ा, अब हम हिजरा के बारे में जान रहे हैं. This was the great migration. ठीक है, अब उनका ये सफर पूरा हुआ, वो मदीना पहुंचे. और कैसा था मदीना में? Medina? Well, it wasn't that good. No, was it like Makkah? No. मक्का का एक्सपीरियंस? No. मदीना में बहुत अमन था, लोग बहुत बेहतर थे, बहुत It was अच्छे थे. so beautiful. They were good to each other because they were all believers. तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा पीस आया और वो सुकून से सेटल हुए. लेकिन who was not going to let them be at peace? The not believers. कुरैश के लोग, उन्होंने जान नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा we will not let them be at peace. और वो अपनी तलवारें और अपने लोग और अपने घोड़े लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए. कुट 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 क्या करने? Fight. उनसे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए. जंग क्या होता है मीसा? Jump. जंग इज लाइक अ वॉर, लाइक अ बैटल. ठीक है, अब नाउ मक्का वाले इतने सारे लोग थे, 1000 लोग थे. अब मदीना में कितने लोग थे? There were 300. 300. कम लोग थे 300 is just a little bit. in comparison to 1000. yes. लेकिन उन्होंने लड़ा, डट के लड़ा. और कौन जीता? They got their short sword. यस, और मुसलमान जीत गए ये जंग. और इस जंग का नाम था बैटल ऑफ बदर. Battle of Badr. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसके दिल में चोर आ जाता है, जो नेगेटिव सोचता है, वो फिर बहुत देर तक मल्टीप्लाई नेगेटिव ही सोचता है ना. सो जो कुरैश के लोग थे वो दोबारा आए, बिकॉज दे ऑल्सो लॉस्ट द वॉर. वो जंग हार गए थे और उनमें और ज्यादा गुस्सा आ गया. तो वो दोबारा आए with 3000 people, 3000 लोगों के साथ और 200 घोड़ों के साथ. लेकिन मुसलमानों के पास मदीना में तो बहुत कम लोग थे. और कितने घोड़े थे? कितने घोड़े थे? There was only one horse. सिर्फ एक घोड़ा था. और ये था बैटल ऑफ उहुद, जो दूसरी जंग थी. Mama. और उन्होंने, मीसा कुछ देना चाह रही है मुझे, और उन्होंने कोशिश पूरी की कि वो And it also lights up. And my sword also lights it up. also lights up. You see the light? Yes. Whoa, can you make the battling sound, Misa? इस तरह उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो लड़ के कोई जीत जाए. लेकिन बदकिस्मती से, थैंक यू, बदकिस्मती से जो मुसलमान थे वो नहीं जीत पाए. जीत कुरैश वालों की हुई, लेकिन फिर भी इस जीत से उनको सुकून नहीं मिला. Yep. They came back again. एक और जंग करने के लिए. लेकिन इस दफा मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने अपने शहर को किस तरह बचाया? मदीना को किस तरह बचाया? उन्होंने मदीना को लॉक डाउन किया. उसके बाहर एक बड़ा सा A big hole. खड्डा खोद के. So they dug all around the city. और उन्होंने एक बड़ा सा खड्डा खोदा ताकि दुश्मन जो है वो शहर में ना आ सके. Right? And so the Quraysh people That were super bad. that were super bad, उन्होंने अपने खेमों को, टेंट को क्या कहते हैं उर्दू में? खेमा. अपने खेमों को उस खुदाई के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया. लेकिन फिर अल्लाह ने, Remember we went camping? yes, we did go camping in the खेमा. और फिर अल्लाह मियाँ ने एक स्टॉर्म भेजा.
And the and non-believers ran away all the way to Makkah. yes, सारे बैड बॉयज जो थे, जो नॉटी नॉन बिलीवर्स थे, वो सारे भाग गए वहां से, क्योंकि Yeah. ना उनके खाने की सप्लाई भी खत्म हो रही थी और खैमे इधर उधर गिर रहे थे, एंड द स्टॉर्म वाज टू सिवियर, सो दे weren't able to uphold themselves. ठीक, और फिर मुसलमानों के ऊपर थोड़ी सी रिलीफ आई, राइट, फिर थोड़े से पीस के दिन आए. ओह, कैसा टाइम था, हाँ मीसा, so difficult and so much, इतना कुछ करना पड़ा उन्हें अपने दीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, दीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दीन को जो कि अच्छी बातें थी सारी, राइट, वो फैलाने के लिए. We should be very very grateful for what we have today, क्योंकि देखो कितना स्ट्रगल किया है इन लोगों ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, है ना. एनी हाउ, फिर टाइम गुजरता गया, 6 साल गुजर गए, फिर मुसलमानों को, बिलीवर्स को, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि उन्हें मक्का जाना है, काबा के पास, बिकॉज दैट वाज द हाउस ऑफ अल्लाह, है ना, और उन्हें वहाँ जाके इबादत करनी है. इबादत क्या होती है? टू प्रे, राइट. तो उन्होंने कोशिश की कि वो जा सके वहाँ पे और काबा को विजिट कर सके, लेकिन कुरैश वालों ने कहा नो, यू कैन नॉट कम, बिल्कुल भी नहीं. That's not very nice at all. That's not very nice at all. But the Muslims were persistent. They did not give up. They never give up. No, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, especially अल्लाह के राह में, है ना. So especially for the good. So वो कोशिश करते रहे, फिर फाइनली कुरैश के साथ मुसलमानों ने एक डील, एक रूल, कुछ रूल्स बनाए जिसमें उनको इजाज़त मिली कि वो साल में एक दफ़ा हज कर सकते हैं. हज, at that time they allowed 3 days for the Muslims to come to the Kaaba for 3 days to do their इबादत एंड प्रेइंग, यानी कि मुसलमानों को इजाज़त मिली कि वो 3 दिन के लिए हर साल आ सकते हैं हज करने, काबा को विजिट करने. ठीक है, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे कल. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे ताकि हमें ये सारी बातें हम अपने दिमागों में रिटेन कर सकें. ओके, थोड़ा थोड़ा करें ताकि समझ में भी आए. ठीक है, ये कहानी भी हमने रेफरेंस लिया है फ्रॉम मीगो एंड अली, लव फॉर द प्रॉफिट्स, और कल फिर मिलेंगे. ठीक है.